आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस खास मौके पर पीएम मोदी देश के किसानों को दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और इसके लिए 19,000 से ज्यादा जगहों पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने का इंतजाम किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी किसानों के खातों में भेजने का फैसला किया है और पीएम मोदी आज 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खातों में जमा करती है। आज अटल जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी किसानों से वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और उनसे संवाद करेंगे। प्रदेश भर में कई जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव में पीएम मोदी के किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर नगर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह गाजियाबाद में रहेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल हापुड़, स्मृति ईरानी अमेठी, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, संजीव बालियान मेरठ, मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में पीएम के किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो किसानों से प्रधानमंत्री मोदी आज संवाद करेंगे। पुस्तक का भी विमोचन होगा, लेकिन अलग अलग कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे तमाम नेता। 4,260 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। आज लखनऊ के मोहनलालगंज में होगा खास कार्यक्रम। आज अटल जी की जयंती है और इस मौके पर किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, आज का दिन बेहद खास और खास तौर पर आज के दिन को इसलिए भी चुना गया क्योंकि एक तरफ किसानों को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री जब संबोधन देंगे तो उनकी तरफ से यह भी कोशिश होगी कि सरकार ने अब तक क्या क्या किया है और आगे किस तरीके की योजना है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसानों से रूबरू होंगे और उत्तर प्रदेश में इसके लिए खास इंतजामात किए गए हैं। खास तौर से मुख्यमंत्री की बात करें तो मोहनलालगंज में होंगे, वो किसानों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। प्रधानमंत्री किसानों से कौन सी बात कर रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं, किसान उनसे किस तरह की अपनी बात रख रहे हैं, इन तमाम बातों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के बीच में बैठ करके सुनेंगे और अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे। किसानों से वो खुद रूबरू होंगे। उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी की बात करें, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में होंगी। और उसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो उन्नाव में होंगे। इसी तरीके से सभी जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन सभी लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है। वो प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान किसानों के बीच में बैठ करके किसानों के साथ प्रधानमंत्री को सुनेंगे। उससे पहले किसानों से वो इंटरेक्ट होंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी वो किसानों से इंटरेक्ट होंगे। मतलब ये साफ है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को वो समझ पाते हैं किसान, जो लगातार आंदोलित हैं, लगातार आंदोलन पे बैठे हुए हैं, तो शायद आज जो तमाम दिक्कतें सामने दिखाई दे रही हैं, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है, वो शायद दिक्कत अब समाप्त हो सकती है अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद। हालांकि उसके अलावा बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जो सीधे पैसा ट्रांसफर, जो सम्मान राशि है, वो सीधे ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख किसान
किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा। 4000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। और इससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें निदा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धनराशि किसानों को अब तक मिली है। तकरीबन 24,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में जाने का काम किया है। और आज जैसे ही वो कार्यक्रम संपन्न होगा, पैसा ट्रांसफर होगा, तो वो धनराशि बढ़ करके तकरीबन 28,000 करोड़ तक जाएगी। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट, खासतौर से खेती करने के लिए, क्योंकि एक किसान जो ग्रामीण अंचल में है वो 50, 100, 200 रुपए के लिए परेशान होता है। उन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए योजना चलाई गई थी। और आज जब किसान आंदोलित है, तमाम किसान बिल को वापसी को लेकर के सड़कों पे एक तरीके से उतरा हुआ है, उस समय प्रधानमंत्री अब उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। तो आज का दिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद आज के बाद अगर किसान प्रधानमंत्री की बात को समझते हैं और किसानों को प्रधानमंत्री की बात पे यकीन होगा, तो निश्चित तौर पे आज पवन, खासतौर पर लखनऊ में अहम और बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जहां सीएम योगी भी इसमें शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज में होंगे। और मोहनलालगंज में एक तरीके से बड़ी अगर स्तर पे कहा जाए तो तैयारियां की गई हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को किसानों से जब वो रूबरू होंगे तो वो उस समय किसानों के साथ मौजूद होंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ किसानों से रूबरू होंगे, किसानों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद फिर से वो किसानों के साथ होंगे, किसानों के साथ बैठ करके बातें करेंगे और तमाम जो बारीकियां हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो भारत सरकार है वो क्या चाहती है और जो किसान आंदोलित हैं उनको किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, किस तरीके से जो विपक्ष है वो एक टूल के तरह इस्तेमाल कर रहा है किसानों का। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिल्कुल पवन, और देखिए संवाद के जरिए तो समझाने की कोशिश हो ही रही है किसानों को, लेकिन दूसरी तरफ बाहर भी पहल कर रही है सरकार कि आप समय और वक्त बताइए कि किस वक्त आप बातचीत करना चाहते हैं।